नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आपके पास हार्डली 20 से लेकर 25 दिन बचा है। दोस्तों, इस 20 से 25 दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है, मैथ, रीजनिंग और जीके, आपको बस रिवाइज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है आपको बस रिवाइज़ करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे 2020 के जैन से लेकर अक्टूबर तक ईच एंड एवरी मंथ का टॉप 100 का जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और ईच एंड एवरी मंथ का जो टॉप 100 करंट अफेयर्स है वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितना भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साथ ही साथ दोस्तों इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स में बताएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम आपको लिस्ट ऑफ जितना सारा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका फॉर्मेशन कब हुआ था उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस की जो एब्रीविएशन है दोस्तों यहाँ पे यूएन है। और इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 1945 में हुआ था। तो आपको दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, इसके फॉर्मेशन और उसके हेडक्वार्टर, उसके साथ साथ दोस्तों इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो एब्रीविएशन है दोस्तों FAO है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों यहाँ पे पालाजो FAO रोम इटली में है। और इसका भी फॉर्मेशन दोस्तों आपका 1945 में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इसका भी एब्रीविएशन है ILO। इसका आपका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों 1919 में। नेक्स्ट आपका है दोस्तों इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपका एब्रीविएशन है ICAO। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा। और इसका दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था 1947 यानी कि 1947 में। नेक्स्ट आपका है दोस्तों इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और इसका जो दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था 1959 यानी कि 1959 में। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, UNHRC इसका एब्रीविएशन है। इसका दोस्तों आपका बात करें हेडक्वार्टर तो यहाँ पे जेनीवा स्विट्ज़रलैंड पे है। और इसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों 1950 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों है यहाँ पे जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। इसका एब्रीविएशन है UNAIDS। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसका जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों 1996 में। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसका आपका एब्रीविएशन है UNAEC। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क सिटी USA में है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क सिटी में। और इसका एब्रीविएशन है UNCDF में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका आपका एब्रीविएशन है UNICEF, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स UNICEF, यूनिसेफ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट आपका है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका दोस्तों एब्रीविएशन है UNDP। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1965 में। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, यहाँ पे इसका जो आपका हेडक्वार्टर है नायरोबी में है, केनिया में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। दोस्तों आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया हूँ, यूनिसेफ और यूनेस्को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को आप याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ये आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। और अगर हम बात करें यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, जिसका भी आपका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में।
नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसका दोस्तों एब्रीविएशन है UNHBITAT। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नायरोबी केनिया में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1978 में। उसके बाद दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी दोस्तों एब्रीविएशन है UNIDO। इसका दोस्तों आपका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इसका एब्रीविएशन है UNISDR। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2000 साल में। नेक्स्ट आपका है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया। इसका आपका फॉर्मेशन हुआ था 1997 में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बार्न स्विट्ज़रलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1874 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपका जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में और इसका आपका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। नेक्स्ट आपका आ गया दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इसका आपका हेडक्वार्टर है दोस्तों रोम इटली में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। नेक्स्ट आपका आ गया दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा और इसका आपका दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था 1950 में। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, इसका एब्रीविएशन है। इसका हेडक्वार्टर है माड्रिड स्पेन में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1957 में। देन आपका आ गया दोस्तों इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी IRC, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1933 में। नेक्स्ट आपका है दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1957 में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका आपका एब्रीविएशन है ITU, हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। देन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका आपका एब्रीविएशन है OHCHR। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड और इसका जो दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है मैंने आपको बता दिया हूँ। इनमें से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आपका यूनेस्को है, यूनिसेफ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी आपका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। आप इसको पेपर में कॉपी कर लीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ। और इसके साथ साथ दोस्तों आपका यूनेस्को, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जितना सारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था सबके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।